आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स चैप्टर 2, जिसका नाम है बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी एंड रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। तो बेसिकली हमको इसमें दो तीन चीज़ों को मतलब दो तीन कंसेप्ट अलग अलग है। तो सबसे पीछे हम लोग पढ़े थे इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमी के प्रॉब्लम्स क्या क्या होते थे, ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ा। तो अगर उसको समराइज़ किया जाए तो सारी समस्याओं का जड़ क्या है, सारी समस्याओं का प्रॉब्लम यही है, जो रिसोर्सेज थे वो हमारे क्या थे, लिमिटेड थे। ठीक है, रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है और उनका यूजेस क्या है, काफ़ी ज़्यादा अल्टरनेटिव यूज़ है, वो एक से ज़्यादा चीज़ों में उनको हम यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोल का एग्जांपल दिया, कोल का यूज इंडस्ट्री करती हैं, कोल का यूज डोमेस्टिक कुकिंग पर्पज़ के लिए होता है और काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में यूज़ किए जाते हैं, इसलिए इसकी उपयोगिता काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए हम उस रिसोर्स को हमें अच्छे से यूटिलाइज़ करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ही ज़रूरी हो जाता है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो बेसिकली अराइज होते हैं वो हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस और व्हाट प्रोविजंस आर टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये बेसिकली चार तरह के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं। और चाहे हमारी इकोनॉमी किसी भी तरीके की हो, चाहे वो कैपिटलिस्टिक हो, चाहे वो सोशलिस्ट हो, चाहे वो मिक्स्ड इकोनॉमी हो, हर किसी को ये चारों समस्याओं को फेस करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे इसका ये समरी बनाया हुआ है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस। तो देखिए व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या है कि हम क्या प्रोड्यूस करें। इसका मतलब ये हुआ कि क्या प्रोड्यूस करने का मतलब हुआ, यहाँ पे प्रोडक्शन, हम प्रोडक्शन किसका करते हैं, बेसिकली हम गुड्स का प्रोडक्शन का यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, गुड्स का प्रोडक्शन का हम बात कर रहे हैं। तो जो गुड्स होते हैं ना, वो दो कैटेगरी के होते हैं। दो कैटेगरी के क्या होते हैं, यहाँ मैं लिखता हूँ, बेसिकली जो गुड्स हमारे दो कैटेगरी के, एक होता है हमारा कंज्यूमर गुड्स और एक होता है कैपिटल गुड्स। तो दो तरह के गुड्स होते हैं, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होता है जो कंज्यूमर यूज करता है, जो कंज्यूमर के कंजम्पशन में यूज होता है, जो उसका इंड यूजर यूज करता है। जैसे मोबाइल फ़ोन कंज्यूमर गुड्स है, एसी क्या है, कंज्यूमर गुड्स है, क्लॉथेस क्या है, कंज्यूमर गुड्स है। ठीक है, और एक गुड्स होते हैं कैपिटल गुड्स, या जो किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होता है। जैसे अगर हम बात करें ट्रैक्टर, तो ट्रैक्टर एक कंपनी बनाता है, उसे फार्मर खरीदता है, यहाँ पे दोनों क्या है, प्रोड्यूसर है। तो यहाँ पे एक प्रोड्यूसर कोई गुड्स बनाता है और दूसरा प्रोड्यूसर उसको अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करके फर्दर कुछ नया क्रिएट करता है, वैसे गुड्स कहलाते हैं कैपिटल गुड्स। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे इकोनॉमी कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा बनाए या कैपिटल गुड्स ज़्यादा बनाए। क्योंकि देखो कंज्यूमर गुड्स बनाएगा तो कंज्यूमर का वेलफेयर होता है, और कैपिटल गुड्स हम बनाएंगे तो इकोनॉमी हमारा ग्रोथ होगा, इकोनॉमी हमारा एक्सपेंसन होगा, हमारी जीडीपी बढ़ेगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इसीलिए दोनों के बीच में ये क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पर होता है, यहाँ पे ये होता है कि हम ज़्यादा कंज्यूमर गुड्स बनाएं या कैपिटल गुड्स बनाएं या दोनों बराबर मात्रा में बनाएं। ठीक है, तो ये एक्चुअली प्रॉब्लम का बात है। सॉल्यूशन आगे के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू का प्रोड्यूस मतलब क्या हो गया कि यार मशीन से बनाए या हैंडमेड, इसमें हो गया। इसके लिए एक सिंपल वर्ड जो यूज होता है, इसके लिए एक सिंपल गुड्स यूज होता है, वो होता है हमारा कैपिटल इंटेंसिव मेथड और लेबर इंटेंसिव मेथड। तो ये हमारा दो तरीके का प्रॉब्लम है जो हमको फेस करना पड़ता है। ठीक है, कैपिटल ज़्यादा यूज करें या लेबर। तो कैपिटल मेथड में क्या होता है, मोर मशीन्स, हम मोर मशीन्स का यूज करते हैं, और इस मेथड में हम मोर लेबर का यूज करते हैं, हाथ से ज़्यादा लोगों से काम करवाएंगे, मजदूरों से काम ज़्यादा करवाएंगे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। अगर हम कैपिटल मेथड ज़्यादा यूज करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या होता है, इससे क्या होगा, आउटपुट इंक्रीज होगा, प्रॉफिट बढ़ता है, लेकिन इससे क्या होता है, जॉब लॉस होता है। इसीलिए कोई भी डेवलपिंग कंट्री कैपिटल इंटेंसिव मेथड को यूज नहीं करती है। ठीक है,
और लेबर इंटेंसिव मेथड में क्या होगा, ज़्यादा लेबर का यूज करेंगे तो जॉब ज़्यादा लोगों को मिलेगा, जॉब क्रिएशन होता है। ठीक है, तो ये है हमारा दूसरा प्रॉब्लम कि हम कैपिटल मेथड्स को ज़्यादा यूज करें या लेबर इंटेंसिव को ज़्यादा यूज करें। अगर हम लोगों के बेनिफिट करना चाहते हैं, लोगों को हेल्प करना चाहते हैं तो हम लेबर इंटेंसिव यूज करते हैं। अगर हमको प्रोडक्शन प्रोसेस करना, अगर हमको प्रॉफिट ज़्यादा कमाना है तो हम लेबर इंटेंसिव मेथड यूज करते हैं। तीसरा है फॉर होम टू प्रोड्यूस। इसमें क्या है कि हम सामान रिच के लिए बनाएं, समझाते हैं, हम रिच के लिए बनाएं या पुअर के लिए बनाएं। देखो रिच के लिए क्यों बनाएंगे, रिच के लिए बनाएंगे तो हमको पैसा ज़्यादा कमाने को मिलेगा, गरीबों के लिए बनाएंगे तो वेलफेयर होगा। तो ये हमारा दोनों का प्रॉब्लम है। ठीक है, ये है तीसरा प्रॉब्लम। और चौथा है व्हाट प्रोविजंस शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसे क्या है, इस प्रॉब्लम में क्या होता है कि देखो प्रोविज़न हम क्यों बनाते हैं, प्रोविज़न बनाते हैं कि भविष्य में कुछ अनिश्चितताएं हो जाएंगी। ठीक है, तो हम कुछ एक अपने बुरे दिन के लिए कुछ प्रॉब्लम्स हो, कभी कुछ दिक्कत हो जाए, कभी आगे जाके हमको कुछ प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े, उसके लिए हमको प्रोविज़न बनाना पड़ता है। ठीक है, तो वो प्रोविज़न कितना बनाएं, कितनी मात्रा में बनाएं, यहाँ पे इसको आप पढ़ना एक बार। अ सोसाइटी वुड नॉट लाइक टू यूज़ ऑल ऑफ इट्स स्कैर्स रिसोर्सेज फॉर करेंट कंजम्पशन ओनली। कोई भी सोसाइटी अपने सीमित संसाधनों का यूज, पूरा का पूरा यूज, हम जैसे ऐसे समझो घर में मेरे मान लो पैसा है, तो क्या मैं पूरा पैसा एक ही दिन खर्च कर देता हूँ? नहीं ना, मैं पूरे में से कुछ कुछ पैसा खर्च करता हूँ और कुछ भविष्य के लिए बचा के रखता हूँ कि बच्चे बड़े होंगे तो पढ़ाई होगा, दवा का हॉस्पिटल में खर्चा आएगा, तो कुछ पैसा मैं बचा कर रखता हूँ। तो यही है हमारा प्रोविज़न। तो ये है कि हम प्रोविज़न कितना बनाएं, कितनी मात्रा में बना के रखें। ठीक है, ये है हमारा चौथा प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आया था एक टर्म कि इकोनॉमी के अलग अलग टाइप्स आए थे, कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक और मिक्स्ड। तो देखिए कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी वो इकोनॉमी होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, देखो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी वो होता है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी वो इकोनॉमी होता है जहाँ पे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी वो होता है जहाँ पे इकोनॉमी इज कंट्रोल बाई प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ठीक है, फॉर प्रॉफिट मोटिव। तो ऐसी कोई इकोनॉमी जहाँ पे लोग, इकोनॉमी का कंट्रोल इंडिविजुअल प्राइवेट प्रोड्यूसर्स के हाथ में या प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में रहता है, वो इकोनॉमी होती है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। एग्जांपल है इसका यूएसए। कैपिटलिस्टिक मतलब यहाँ पे जो जो भी इकोनॉमिक डिसीजंस होंगे ना, ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। ये सिर्फ प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से काम करेंगे, ये गरीबों की सेवा करना, हेल्प करना, ये इनका इंटेंशन नहीं होता है। यहाँ पे प्राइवेट, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट नहीं होती है ना, सरकार होगी तो वो हेल्प करेगी लोगों का, यहाँ गवर्नमेंट नहीं है तो वहाँ लोग हेल्प करने के इंटेंशन से काम नहीं करता है। यही होती है तुम्हारी यही है तुम्हारा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। जो गवर्नमेंट होता है उसका रोल काफ़ी लिमिटेड होता है, बस वो बजट, मतलब गवर्नमेंट का रोल होता है वो लॉ एंड ऑर्डर पे बस होता है। ठीक है, बाकी गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है, जो भी कीमत तय करो। इसीलिए देखो आईफोन या जो BMW ऑडी ये काफ़ी महंगी है। ये क्यों महंगी है? क्योंकि ये बेसिकली ओरिजिनेट हुए हैं यूएसए या कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में, ये सिर्फ प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से काम करते हैं। ठीक है, तो एक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के फीचर्स क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहला राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो भी प्रोडक्शन करने के लिए जो भी फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो भी हमको प्रोडक्शन में जो यूज करने के लिए आते हैं, वो किसके हाथ में रहता है? उसका मालिक कौन होते हैं? प्राइवेट ओनरशिप होता है, और वो इसको जिस तरीके से चाहेंगे यूज कर सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फ्रीडम ऑफ इंटरप्राइज, यहाँ पे बिजनेस करने के लिए हर एक लोग को छूट मिली हुई है, जो जहाँ जाए बिजनेस कर सकता है। जैसे इंडिया में अगर बात करो तो कुछ बिजनेस में आप नहीं जा सकते हैं, वो लिमिट, वो उस पर प्रतिबंध लगा हुआ है। अब जैसे कि देख लो, जैसे इंडिया में हॉल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, ये लोग ही कर सकते हैं रिसर्च या कहीं पे काम। ठीक है, इसरो वगैरह है। लेकिन अमेरिका में देखो,
वहाँ पे प्राइवेट कंपनियां हैं, बोइंग है जो लड़ाकू हवाई जहाज़ बना सकती है, काफ़ी सारी कंपनियां हैं, लॉकहीड मार्टिन है, या बहुत सारी की कंपनियां हैं, स्पेसएक्स है जो अपना खुद का सैटेलाइट रॉकेट लॉन्च कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरीके से कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है। तीसरा है फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस। इकोनॉमिक चॉइस में जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं कि हम कितना कंज्यूम करेंगे, वर्क कितना करेंगे, प्रोडक्शन कितना करना है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स कैसे होगा, ये सारा काम वो लोग कर सकता है। चौथा है प्रॉफिट, ये प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से काम करते हैं। कंज्यूमर सोवरेनिटी, तो देखो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में ना कंज्यूमर ही मालिक होता है। जैसे इंडिया में देखो, इंडिया में लोग बोलते हैं कि हमें 15 से 20 हज़ार के रेंज में सामान चाहिए, तो सारी मोबाइल फ़ोन कंपनियां कंज्यूमर के नीड से काम करती हैं। क्योंकि प्राइवेट को क्या करना है, जो भी प्राइवेट ऑनर है, जो भी प्राइवेट कंपनियां हैं, वो किस उद्देश्य से काम करती हैं, कंज्यूमर का जो डिमांड है कंज्यूमर को वो दे दो, कंज्यूमर जो मांग रहा है उसको दे दो, तभी उनको पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे कंज्यूमर ही मालिक होता है। इसमें कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि सबको प्रॉफिट कमाना है। फिर तुम्हारा सातवां गवर्नमेंट इंटरफेयर। गवर्नमेंट बहुत कम ही इंटरफेयर करता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। सारे पावर, सारा फ्रीडम किसको मिला हुआ है, प्राइवेट कंपनियों को, प्राइवेट मालिकों को मिला हुआ है, तो अपना डिसीजन कर लेते हैं। अब ये है यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है, हाउ डू कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी सॉल्व देयर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो देखो, अभी मैंने पढ़ा था प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे होता है, तो हम सबसे पहले प्रॉब्लम पे बात करते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या था, हम क्या प्रोड्यूस करें, ठीक है। व्हाट टू प्रोड्यूस, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन था, हम या तो कंज्यूमर गुड्स बनाएंगे या कैपिटल गुड्स बनाएंगे, ये दो गुड्स हम बनाएंगे। तो कंज्यूमर गुड्स बनाएंगे तो इससे क्या होता है, वेलफेयर होता है। और जब कैपिटल गुड्स बनाएंगे इससे क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, इससे क्या होगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, ये कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी से प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से काम करता है। तो ये व्हाट टू प्रोड्यूस को कैसे सॉल्व करेगा, ये सिर्फ कैपिटल गुड्स बना के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, वो ज़्यादा कैपिटल गुड्स बनाएगा। ठीक है, दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाए। तो हाउ टू प्रोड्यूस में क्या था, देखो हाउ टू प्रोड्यूस में था, हम मशीन से काम करवाएं या लेबर से। तो देखो, मशीन से बनाते हैं, अगर मैं मशीन से काम करवाता हूँ तो मेरा खर्चा क्या होता है, कॉस्ट कम लगता है, कॉस्ट लेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि सैलरी नहीं देना है, छुट्टी नहीं जाएगा, बीमार नहीं पड़ेगा, दिन भर काम करवा सकते हो मशीन से नॉन स्टॉप 24 घंटे। कॉस्ट लेस होता है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। ठीक है, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, कॉस्ट कम लगेगा, तो प्रॉफिट भी हम ज़्यादा कमाएंगे। इसलिए कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी हाउ टू प्रोड्यूस में कैसे काम करेगा, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी हाउ टू प्रोड्यूस को सॉल्व करेगा कैपिटल गुड्स से, मशीन से, कैपिटल इंटेंसिव मेथड्स से यूज करेगा। ठीक है, एक वर्ड है इसके लिए, कैपिटल इंटेंसिव मेथड्स को वो ज़्यादा यूज करेगा। ठीक है, लेबर इंटेंसिव को यूज नहीं करता है वो। तीसरा है डिसाइडिंग फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए, अमीर के लिए, गरीब के लिए, तो ये बताने की जरूरी नहीं है, क्योंकि वो अमीरों के लिए बनाएगा। इनकम, अमीरों के पास पैसा ज़्यादा होता है, वो अच्छी कीमत दे देंगे, ज़्यादा पैसा पे करने को तैयार होते हैं, तो अमीरों को लिए ज़्यादा ये काम करेगा। तीसरा है डिसाइडिंग अबाउट कंजम्पशन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, मतलब प्रोविज़न के जो हम बात किए थे, जो चौथा पॉइंट है। तो देखो, यहाँ पे डिसीजन क्या होता है, ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। ये कंसेप्ट आप लोग 12th में, 11th-12th में आप लोग शायद इतना डिटेल में नहीं पढ़े होंगे, जैसे जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो इसको लाइन बाय लाइन पढ़ेगी। देखिए क्या कर रहा है, कंजम्पशन एंड सेविंग आर डन बाई कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट इज डन बाई एंटरप्रेन्योर्स। तो देखो, कंज्यूम कौन करता है, कंज्यूम मतलब उसका उपभोग करना। तो हम लोग कंज्यूमर हैं, हम लोग तो कुछ बना नहीं रहे हैं, हम तो मार्केट से सामान खरीद कर उसको यूज कर रहे हैं। तो कंज्यूमर और सेविंग, कंजम्पशन और सेविंग का कंसेप्ट कौन यूज़ करता है, वो कंज्यूमर यूज करता है। और जो इन्वेस्टमेंट या निवेश करना होता है, ये कौन करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस के मालिक, ओनर्स। तो और कंज्यूमर का सेविंग किस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिल रहा है। अगर हमको मान लो सेविंग है, अगर मुझे पहले 5% मिल रहा था, अब मुझे 10% कोई देगा, तो मैं सेविंग ज़्यादा करूँगा। ठीक है, ध्यान से इस बात को समझना।
लेकिन इन्वेस्टमेंट का डिसीजन किस पे डिपेंड करता है? रिटर्न ऑन कैपिटल। हम इन्वेस्टमेंट किसी पे किस आधार पे करेंगे? मान लो अगर मैं कहीं पे पैसा लगा रहा हूँ 2 लाख रुपया और मुझे 3 लाख मिले या 5 लाख मिले 10 लाख, तभी तो मैं लगाऊंगा। तो मुझे जितना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, मुझे जितना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, मैं उसी तरीके से काम करूँगा। तो यहाँ पे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में क्या होता है कि अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करना है तो अगर सब सारा काम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होगा, इन्वेस्टमेंट होगा तभी बस सारी चीज़ें काम करेंगी। तो किसी भी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में बेसिकली क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा हाई होता है, यहाँ पे लोग ज़्यादा खर्च करने को तैयार होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा कंज्यूमर है, जो भी हमारा इंटरप्रेन्योर है, वो यहाँ पे इन्वेस्ट ज़्यादा करता है। क्यों? क्योंकि उसको प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है। तो द ग्रेटर द प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन, the greater will be the investment in a capitalistic economy. The rate of interest on savings and the rate of return on nothing but the prices of capital. Thus we see अब what goods तो ये चीज़ बोल रहा है, जो डिसीजन होता है हमारा, जो चॉइस है कि हम कितना प्रोविज़न बनाएं, ये डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट में। कंज्यूमर भी पैसा तभी देता है जब उसको हायर मिलेगा, और इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टर है वो भी पैसा कब देता है, जब उसको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है, सारी चीज़ें प्रॉफिट के कमाने के इंटेंशन से काम की जा रही है। तो अगर रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रहेगा तो यहाँ पे वो लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा, यहाँ पे कंज्यूमर ज़्यादा पैसा देगा, अगर कम रहेगा तो कम करेगा। ठीक है। अब है हमारा मेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। तो देखो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि इसमें प्रॉफिट के लिए काम किया जाता है, तो इसका कुछ बेनिफिट भी है। बेनिफिट क्या है? पहले कि कंज्यूमर भगवान है, यहाँ पे गवर्नमेंट का ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होता है। यहाँ पे लोग, चूँकि देखो प्राइवेट और गवर्नमेंट में तो प्राइवेट की सुविधाएं ज़्यादा होती हैं, इनका बेनिफिट ज़्यादा होता है, काम अच्छे से करवाते हैं, रिटर्न अच्छा आता है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे इकोनॉमी का ग्रोथ काफ़ी फास्ट होता है। खुद ही देख लो, प्राइवेट कंपनियाँ, प्राइवेट बैंक्स कितनी अच्छी फैसिलिटी देते हैं। जो भी काम प्राइवेट के थ्रू होता है क्वालिटी काफ़ी अच्छा होता है। तो यही बात बता रहा है। सारे पॉइंट नहीं पढ़ना है, मैं इजी पॉइंट आप लोगों को बता दूंगा। पहला है कि देखो यहाँ पे इफ़िशियंसी ज़्यादा होती है, क्योंकि लोगों को क्षमताओं के हिसाब से पैसा मिलता है, और पैसे मिलना, मॉनिटर करना, सैलरी ज़्यादा देना, ये इसका क्वालिटी है। दूसरा, जो इकोनॉमी का ग्रोथ होता है वो काफ़ी फास्टली होता है, क्योंकि हर मार्केट में बहुत सारे कंपटीशन है, मतलब प्राइवेट कंपनियां बहुत सारी हैं, और सब कोई क्वालिटी के लिए काम कर रहा है, सब कोई कंज्यूमर के लिए काम कर रहा है, तो इनको बेनिफिट ज़्यादा मिलता है उसमें, इनकी इफिशियंसी ज़्यादा होती है, तो डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छे से होता है। ठीक है। जैसे तुम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, जो हाईवेज़ बनते हैं वो प्राइवेट पीपी होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो वहाँ पे क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा है। तुम सरकारी ऑफिस में जाओ और किसी प्राइवेट ऑफिस में जाओ, प्राइवेट कंपनी में, तो प्राइवेट कंपनी तुमको बहुत बेटर सुविधाएं देता है। प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो प्राइवेट में देखो काम भी बहुत अच्छे से करवाते हैं, मेहनत भी बहुत करवाते हैं, और पैसा भी अच्छा देते हैं उसको। तो यहाँ पे इकोनॉमी का विकास अच्छे होता है। ये लोग रिसोर्सेज का ना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं। जैसे मान लो तुम्हारा अगर किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब होगा, तो तुम्हें वो कम से कम 7, 8, 10 घंटे काम करवाएंगे, मतलब तुमसे पूरा एक एक पाई पाई का तुमसे यूटिलाइजेशन करवा लेंगे तुम्हारा। क्यों? क्योंकि इन्हें प्रॉफिट कमाना है। प्रॉफिट तभी कमा सकते हो जब तुम रिसोर्सेज को 100% अच्छे से यूज करेंगे। यहाँ इसका इफ़िशियंसी बाकी के इकोनॉमिक सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा है, नो डाउट काफ़ी ज़्यादा इफिशियंट होता है। ठीक है। और देख लेते हैं, हाँ यहाँ पे ना सबका फ़ायदा ना कंज्यूमर को मिलता है, क्योंकि देखो जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा, बेनिफिट क्यों किसको मिलेगा? कंज्यूमर को। क्यों? क्योंकि उसको अच्छी क्वालिटी गुड्स मिलेंगे, अच्छे सर्विसेज मिलेंगे। खुद एग्जांपल देख लो मोबाइल फ़ोन का मार्केट का, सोमी है, मोटरोला है, ओप्पो है, वीवो है, रियलमी है, इतनी सारी कंपनियाँ कम्पीट कर रही हैं। फ़ायदा किसको हो रहा है? हम आपको हो रहा है। वो लोग अच्छे अच्छे क्वालिटी कम दाम पे बेच रही हैं ताकि उनका सेल्स बढ़े। तो कंज्यूमर ही भगवान है, कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है। इसका टेक्नोलॉजी इसमें इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस काफ़ी ज़्यादा आता है, नए नए गुड्स क्वालिटी ज़्यादा आते हैं। कोई सरकारी कंपनी आपको दिखेगी नहीं कभी इनसे कम्पीट करते हुए। सैमसंग आईफोन कोई 50 मेगापिक्सल ला रहा है, कोई 100 मेगापिक्सल कैमरा ला रहा है। तो यहाँ पे इनोवेशन, यहाँ पे नई नई चीज़ें काफ़ी अच्छी तरीके से बनती हैं, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें आती हैं, ये इसका बेनिफिट है। तो ये 5-6 पॉइंट ना आप लोग इसको पढ़ लेना। लेकिन इसका नुकसान भी है। नुकसान क्या है कि रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा मतलब बर्बाद होना शुरू होता है। ठीक है। यहाँ पे ह्यूमन वेलफेयर के कंसेप्ट को नहीं देखा जाता है, क्योंकि वो अमीर गरीबों की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे वेलफेयर ऑब्जेक्टिव नहीं है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है? पैसा कमाना ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पे लोगों का अधिकारों का वैल्यू कम होता है।
ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, वो तुमको एज ए मशीन देखते हैं, एज ए तुमको कमाते हैं कि यार ये बस मेरे लिए पैसे कमाने का एक जरिया है। तो यहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा होती है, यहाँ पे इनकम इनकम की इनइक्वालिटी होती है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए काम करता है जो अमीर है, जिनके पास पैसा है। तो जिनके पास पैसा नहीं है उनकी यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। तो ये भेदभाव, ये इनइक्वालिटी क्रिएट होता है, क्योंकि गरीब कुछ डिमांड कर रहा है, उसको वो चीज़ तो मिलने वाला है नहीं। अमीर को ही डिमांड को लोग पूरा असली डिमांड मानता है। अमीर बोलेगा मुझे महंगे महंगे फ़ोन चाहिए, तो लोग यही मांगेगा कि मार्केट में यही डिमांड है। लेकिन गरीब को सस्ते फ़ोन मांग रहा है, उसे तो कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे ना लोगों का ना शोषण होता है, एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा होता है। बात सही है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे बहुत लोग हड़ताल करते हैं। बहुत देखते हैं कभी जो प्राइवेट जॉब करता है उसका हालत बहुत ख़राब रहता है, उसे 10-10 11 घंटे काम करवाते हैं। तो ये एक्सप्लॉयटेशन इसमें होता है। फिर है यहाँ पे ना इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और सोशल इनजस्टिस होता है। सोशल इनजस्टिस क्यों होता है? क्योंकि यहाँ वेलफेयर के कंसेप्ट को ना इग्नोर कर दिया जाता है। यहाँ पे सोसाइटी को दो भाग में बांट दिया जाता है, गरीब अमीर, पैसा है और पैसा नहीं है। तो दोनों के बीच में इससे क्या क्रिएट होता है? कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होगी, जैसे हम अमीर है तुम गरीब हो, तो दोनों के बीच में ना दूरी बननी शुरू हो जाती है, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़े थे रॉबिन हुड, गरीब अमीरों से लूट के गरीबों में देता था। तो ऐसा क्यों होता था? क्योंकि यहाँ पे ना इकोनॉमी का इनइक्वालिटी क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और वो लोग अनफेयर बिहेव करते हैं गरीबों किसी के साथ। तो ये 5-6 पॉइंट है, ज़्यादा नहीं का दिमाग लगाना है, ठीक है। आप 5 पॉइंट इसको याद कर लेना। अब आता है हमारा सोशलिस्टिक इकोनॉमी। तो देखो सोशलिस्टिक इकोनॉमी क्या होता है? सोशलिस्टिक इकोनॉमी वो होता है जहाँ पे इकोनॉमी का डिसीजन, इकोनॉमी को कंट्रोल कौन करता है? गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है। सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा, सारा चीज़ काम करेगा कौन? गवर्नमेंट, ठीक है। इसीलिए इसका नाम है कमांड इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। यहाँ पे ना जो रिसोर्सेज होते हैं ना उनका यूज यूटिलाइजेशन एक सेंट्रल अथॉरिटी करती है। सेंट्रल अथॉरिटी एक केंद्रीय संस्था होती है जो इन लोगों को कंट्रोल करती है, इकोनॉमिक के डिसीजंस को, सारा कुछ, ठीक है। और सेंट्रल अथॉरिटी कौन है? वो है गवर्नमेंट आपका। तो यहाँ पे ना प्राइवेट का कोई कंसेप्ट ही नहीं होता, यहाँ पे गवर्नमेंट ही सारा डिसीजन लेती है। तो यहाँ पे इसकी खासियत क्या क्या है? खासियत है कलेक्टिव ओनरशिप। देयर इज कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एक्सेप्ट स्मॉल फार्म वर्सन ट्रेडिंग फार्म विच मे रिमेन्स इन प्राइवेट हैंड। एज अ रिजल्ट ऑफ सोशल ओनरशिप प्रॉफिट मोटिव एंड सेल्फ इंटरेस्ट आर नॉट ड्राइविंग फोर्सेज ऑफ इकोनॉमिक। तो देखो यहाँ पे ना जितना भी क्या कहते हैं रिसोर्सेज हैं जो हम प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए यूज करते हैं, वो कंबाइंड यूज होता है। मतलब थोड़ा बहुत प्राइवेट के हाथ में भी है और गवर्नमेंट के कंट्रोल में भी रहता है। तो इससे क्या होता है कि प्रॉफिट कमाना, इकोनॉमी का जो हमारा इंटरेस्ट है ना, जो इकोनॉमी का जो मेरा मोटिव है, वो लिमिटेड नहीं होता है सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए। वो किस पे फोकस ज़्यादा हो जाता है? वेलफेयर पे, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट के पास ज़्यादा कंट्रोल है, गवर्नमेंट के पास सारे रिसोर्सेज हैं, उसको जितनी चाहिए गवर्नमेंट के पास पूरी रहती हैं। तो वो क्या करेगा? गवर्नमेंट, देखो गवर्नमेंट वेलफेयर क्यों करता है? क्योंकि गवर्नमेंट को सेलेक्ट कौन करता है? आम आदमी, ठीक है। पॉपुलेशन में अमीर भी हैं गरीब भी हैं, इसलिए गवर्नमेंट को तो सबके लिए काम करना है, ठीक है। दूसरा इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक को कंट्रोल कौन करता है? एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है जो इकोनॉमी के गोल्स को, ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करती है और उसको अचीव करने का कोशिश करती है। तीसरा, यहाँ पे कंज्यूमर भगवान नहीं है। यहाँ पे क्या कहते हैं, कंज्यूमर, गवर्नमेंट काम करती है अपने प्लान के हिसाब से, उसे कंज्यूमर के नीड से जिससे मतलब नहीं है। यहाँ पे जो कंज्यूमर होता है उसके पास ज़्यादा कुछ चूज करने के लिए ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जब काम करेगा तो वो सबके लिए कंबाइंड करके काम करेगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीटर्स नहीं होते, यहाँ पे बहुत लोगों का कंट्रोल नहीं होता। जैसा तुम खुद ही देखो इंडियन रेलवे क्या है? कम्प्लीटली गवर्नमेंट ओन्ड है। तो क्या आपको कोई ऑप्शन मिलते हैं कि किसी और ट्रेन में भी जा सकते हो? वो तो इधर रिसेंटली स्टार्ट हुआ, तो पहले नहीं था। तो कंज्यूमर चॉइस यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तीसरा, रिलेटिवली इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन।
इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इन चूंकि गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहा है ना, तो गवर्नमेंट तो गरीब को भी हेल्प करेगी आगे बढ़ने में, उसका पैसा कमाने में, और अमीर के पास है मतलब अमीरों से पैसा लेके गरीबों को देती है। तो इकोनॉमिक में एक जो पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होता है, थोड़ा बराबरी के आसपास में होता है, मतलब बराबर तो नहीं होगा लेकिन ठीक है, मतलब कैपिटलिस्टिक में जितना शोषण हो रहा था ना उससे कम होगा। यहाँ पे जो मार्केट फोर्सेस हैं, जो सप्लाई डिमांड फैक्टर होते हैं ना, जिनके हिसाब से, जैसे देखो हम लोग के यहाँ जब फेस्टिवल त्यौहार आते हैं तो कीमतें अपने आप ही एडजस्ट होने शुरू हो जाती हैं, महंगी सस्ती हो जाएंगी। तो इसको हम बोलते हैं मार्केट फोर्स, सप्लाई और डिमांड फोर्सेस। तो अगर सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है तो कीमतें बढ़नी शुरू हो जाएंगी। ये क्वालिटी, ये फीचर सोशलिस्टिक में एब्सेंट होता है, क्योंकि गवर्नमेंट जैसे देखेगी कीमतें बढ़नी शुरू हो गई, गवर्नमेंट उसको कंट्रोल कर देगा ताकि गरीबों के साथ कुछ नुकसान ना हो जाए। तो यही बता रहे हैं यहाँ पे ना, मार्केट फोर्सेस को जो सप्लाई डिमांड के हिसाब से काम करते हैं उसका काफ़ी कम ही रोल होता है। ठीक है। और आखिरी है कंपटीशन। तो यहाँ पे कंपटीशन तो है नहीं ज़्यादा, तो कंपटीशन नहीं होता है क्योंकि गवर्नमेंट ही है, गवर्नमेंट किसी से कम्पीट तो करेगी नहीं। यहाँ पे इंडिया में मतलब इंडिया कर रहा हूँ, एक यूएसएसआर रसा है जो उसका एग्जाम्पल है। ठीक है। अब आता है हमारा इसका बेनिफिट क्या है। तो देखो इनकम का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इक्विटेबल मतलब बराबरी का डिस्ट्रीब्यूशन है, पैसे की और इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर है। इकोनॉमी का डेवलपमेंट काफ़ी अच्छे तरीके से होता है और बैलेंस डेवलपमेंट होता है, गरीब अमीर सब डेवलप हो रहे हैं। ठीक है। सोशलिस्टिक इकोनॉमी प्लान्ड इकोनॉमी है और यहाँ भी रिसोर्सेज का भी काफ़ी अच्छा यूज होता है। सरकार उसके लिए मतलब क्या बताते हैं, कमेटी बनाती है, बजट बनाती है, प्लान करती है, इसलिए यहाँ पे विकास क्या होता है, काफ़ी अच्छे तरीके से होता है। ठीक है। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या काफ़ी कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि आदमी, गवर्नमेंट सबके लिए काम कर रहा है, गवर्नमेंट हर किसी के को बेनिफिट देने के लिए काम कर रहा है, तो सबको जॉब भी देना, सबको अच्छा खासा रोज़गार देना, गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड करवा देता है, तो अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी कम होता है। और चूंकि यहाँ पे ना प्रॉफिट मोटिव का उद्देश्य कम नहीं होता है, तो जो समाज होता है, जो सोसाइटी होती है ना, वो कोऑपरेट करने की मेंटेलिटी से काम करती है कि चलो नहीं यार ये मेरा दोस्त है, ये गरीब आदमी है, चलो इसको मदद कर दिया जाए, इसको हेल्प कर दिया जाए। ये चीज़ तुम्हारा कैपिटलिस्टिक में एब्सेंट था। क्यों एब्सेंट था? क्योंकि वो सिर्फ प्रॉफिट के लालच में काम कर रहे हैं, प्रॉफिट नहीं तो काम नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि समाज की सेवा करनी है, सबका हेल्प करना है। ठीक है। इससे ना वो क्लास वार, अमीरों गरीबों का युद्ध यहाँ पे क्रिएट नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है कि हर किसी को काम करने का अधिकार और एक अच्छा खासा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों को प्रोवाइड करता है। जैसे इंडिया में देखो, सबको घर में बाथरूम बनवाने के लिए 10,000 रुपये गवर्नमेंट दे रही है, घर दे रही है, पक्का घर गरीबों को दे रही है। क्यों? ताकि उनके, वो भी अपने आप को गरीब महसूस नहीं करें, अपने आप को वो शोषित महसूस नहीं करें कि हमारा शोषण हुआ है। ठीक है। लेकिन इसकी दिक्कत क्या है? दिक्कतें हैं कि यहाँ पे ना ब्यूरोक्रेसी बहुत है। यहाँ पे ना बहुत सारे अफसर्स हैं, इससे परमिशन लो, वो काम लो, फाइल वहाँ जाएगा, उसके पास फाइल जाएगा। इससे क्या होता है ना, डिले होता है, लाल फीताशाही इसको बोलते हैं। जैसे कुछ काम हो गया तो बोला कि जहाँ उसके पास जाओ, वो बोलेगा उसके पास जाओ। तो ये ब्यूरोक्रेसी होता है, ये व्यवस्था है, तो यहाँ पे काम काफ़ी डिले होता है, करप्शन होता है। यहाँ पे पैसा दो तो तुम्हारा काम पहले होगा, नहीं तो काम लटकाया रहेगा। ठीक है। दूसरा, यहाँ पे अभी मैंने बताया था कि यहाँ पे इंडिविजुअल्स को जो अपने हिसाब से काम करने का पावर नहीं होता है कि आप खुद से प्रोडक्शन कर लीजिएगा, आप खुद से कीमत तय कर लीजिएगा, सारा काम कौन करता है? गवर्नमेंट। तो इंडिविजुअल को खुद का बिजनेस या खुद का कुछ करने का ज़्यादा छूट यहाँ पे नहीं मिलता हमारा। इसके पास यहाँ पे है कि बेसिक राइट्स नहीं अवेलेबल होते हैं कि आप प्राइवेट प्रॉपर्टी का अधिकार आप नहीं रख सकते हैं, आप प्राइवेट प्रोडक्शन या कुछ इस तरीके के काम आप नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ही कंट्रोल करेगी, सारा कुछ गवर्नमेंट के हाथ में होता है। हाँ, यहाँ पे ये देखो मैंने बताया था कि कंज्यूमर के पास कोई चॉइस नहीं होता है, जो भी गवर्नमेंट देगी आपको वही यूज़ करना है। लोगों के पर्सनल चॉइस, इफ़िशियंसी, प्रोडक्टिविटी का कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं होता है। उनकी मेहनत के हिसाब से, जैसे देखो प्राइवेट कंपनी में तुम अगर 8 घंटे से ज़्यादा काम करो, 2 घंटे, तो तुमको ओवर सैलरी मिलता है, पैसा थोड़ा ज़्यादा देते हैं। तो यहाँ पर ऐसा होने वाला है नहीं। यहाँ की इफ़िशियंसी क्या होती है? काफ़ी कम होती है प्राइवेट के कंपेरिजन में। ठीक है। तो ये था हमारा आज का यहाँ तक का टॉपिक। तो मैं अब रेगुलर वीडियो बना दूंगा। ठीक है। 3 दिन का एक क्लास नहीं रहेगा, मैं अब रेगुलर इकोनॉमिक्स और कोशिश करूंगा लॉ की भी वीडियो बनाऊं, ताकि क्लासेज अब रेगुलर करवाऊंगा, 3 दिन नहीं कराऊंगा। ठीक है। तो आप लोग डेली इसको फेयर कर लेना, कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना। चलो फिर अगले क्लास में मिलते हैं।